चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 3 देशों ने किया फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान, आग बबूला हुआ इजराइल। आपको बता दें, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने घोषणा की कि वो औपचारिक रूप से अगले सप्ताह से फिलिस्तीन को एक रूप राष्ट्र में मान्यता देगा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने इसकी तारीख की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि उनका देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर 28 मई को मान्यता देगा। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने कहा कि इजराइल 2 राष्ट्र समाधान को जोखिम में डाल रहा है। उन्होंने फिलिस्तीन पर इजराइल की नीति को दर्द और तबाही की नीति कहा है। इजराइल ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने इन 3 देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा कि मान्यता दिए जाने से ना तो फिलिस्तीनी लोगों को मदद मिलेगी, ना ही इजराइलियों को। इजराइल के विदेश मंत्री कॉर्ट्ज ने कहा, ये हमास के हत्यारों को स्वर्ण पदक देने जैसा है। पूर्व भाजपा विधायक हरिप्रताप सिंह का निधन, प्रतापगढ़ में दौड़ी शोक की लहर। आपको बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष 70 वर्षीय हरिप्रताप सिंह का निधन बुधवार रात 12 बजे दिल्ली स्थित मैक्स हॉस्पिटल में हो गया। वह पहली बार वर्ष 1995 में अध्यक्ष बने, 2017 तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह वर्ष 2023 तक नगर पालिका अध्यक्ष रही। मई 2023 में वह फिर अध्यक्ष बने थे। टिकट कटने के बाद पहली बार प्रचार में उतरे वरुण गांधी। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पीलीभीत से निवर्तमान सांसद वरुण गांधी गुरुवार को सुल्तानपुर से पार्टी उम्मीदवार अपनी मां मेनका गांधी के पक्ष में प्रचार करने के लिए जिले में पहुंचे। सुल्तानपुर सीट पर प्रचार के आखिरी दिन एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वरुण ने जनता के साथ अपनी मां के आत्मीय रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा, देश में हर जगह चुनाव हो रहे हैं, लेकिन देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग अपने सांसद को सांसद जी, मंत्री जी या उनके नाम से नहीं बुलाते, बल्कि क्षेत्र के लोग उन्हें माताजी कहकर बुलाते हैं। अखिलेश यादव और राजा भैया में डील हुई फाइनल, मंच पर दिख सकते हैं साथ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया है। खबरों के मुताबिक राजा भैया सपा को समर्थन देंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैली में भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि गुरुवार को अखिलेश यादव की प्रतापगढ़ रैली है। हालांकि राजा भैया ने किसी रैली में शामिल होने की बात से इनकार किया है। मेनका गांधी, निरहुआ, जगदम्बिका पाल, छठे चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें, आज थम जाएगा प्रचार। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों और बलरामपुर जिले की गैसंडी विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार गुरुवार की शाम को थम जाएगा। इसी के साथ शनिवार 25 मई को होने वाले मतदान की तैयारी शुरू हो जाएगी। यह लोकसभा सीटें हैं सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही। इनमें से 12 सीटें सामान्य श्रेणी की और 2 सुरक्षित हैं। छठे चरण की प्रदेश की इन 14 लोकसभा सीटों में सुल्तानपुर सीट पर भाजपा की उम्मीदवार मेनका गांधी, आजमगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्म कलाकार दिनेश लाल निरहुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव तथा डुमरियागंज से भाजपा के मौजूदा सांसद जगदम्बिका पाल के मैदान में उतरने से इन सीटों के चुनाव ज्यादा चर्चा में है। बाइजू को एक और झटका, उनके भाई रिजू को यूएस कोर्ट के अवमानना के दोषी। आपको बता दें, एडटेक बाइजू को एक और झटका लगा है। इस स्टार्टअप के संस्थापक और सीईओ बाइजू रविंद्रन के भाई रिजू रविंद्रन को अमेरिकी कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उनकी अमेरिकी सहायक कंपनी बाइजू अल्फा को उनके टर्म लोन के हिस्से के रूप में मिले $533 मिलियन का खुलासा करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। मालीवाल केस में केजरीवाल के माता पिता से थोड़ी देर में पूछताछ, सीएम आवास पर जुटने लगे आप समर्थक। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से आज दिल्ली पुलिस पूछताछ करने वाली है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के माता पिता ने पुलिस को पूछताछ के लिए 11:30 बजे का समय दिया है। इसलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम आज पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल के घर पहुंचेगी। इसी बीच आप समर्थकों ने सीएम केजरीवाल के आवास पर जुटना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में ये पूछताछ होनी है। सीएम केजरीवाल ने एक दिन पहले ही दावा कर दिया था कि दिल्ली पुलिस अब उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े माँ बाप, बीमार माता पिता से पूछताछ करने जरूर आएगी।
निक्की हेली बोली, राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को दूंगी वोट, कहा बाइडेन की नीतियां विनाशकारी। जी हां, आपको बता दें अमेरिका में इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। मुख्य मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच है। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी की पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार निक्की हेली ने कहा कि वे राष्ट्रपति बाइडेन के बजाय पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को वोट देंगी। हेली ने गुरुवार को कहा कि वे राष्ट्रपति पद के लिए ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहती हैं जो दुश्मनों को जवाब दे सकता है, जो सीमा की सुरक्षा करे। उन्होंने कहा, मैंने कई बार बोला कि अपने कार्यकाल में ट्रंप इन नीतियों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन बाइडेन की स्थिति तो और खराब है। वे विनाशकारी हैं, इसलिए मैं ट्रंप को ही वोट दूंगी। छठे चरण की वोटिंग से पहले बंगाल में हिंसा, नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की हत्या। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए वोटिंग होगी। इससे ठीक पहले नंदीग्राम से हिंसा की खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। भाजपा ने दावा किया कि उनके कई कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा हमला किया गया। भगवा पार्टी ने गुरुवार को नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी ने हिंसा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपसी कलह के कारण यह हत्या हुई है। विपक्ष सत्ता में आए तो राम मंदिर पर लगेगा बाबरी ताला। पीएम मोदी के इस बयान पर अब ओवैसी ने किया पलटवार। आपको बता दें ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी राम मंदिर पर ताले की बात करते हैं, लेकिन उनके राज्य में जिन फैक्ट्री पर ताले लग गए उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले दिनों रैलियों में कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ये लोग राम मंदिर पर फिर से ताला लगवा देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी लॉकडाउन और नोटबंदी पर क्यों नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री के पास 10 साल में किए गए कोई काम बताने लायक ही नहीं है। मनीष सिसोदिया को जेल से नहीं मिली राहत। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। कथित शराब घोटाले की वजह से जेल में बंद मनीष सिसोदिया पर कई बड़ी टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी के अंत में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले भी ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें निराशा ही मिल चुकी है। सिंगापुर के बाद भारत में अपने पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट। 300 से ज्यादा लोग आए चपेट में। इन राज्यों में मिले मामले। आपको बता दें भारत में कोविड-19 के सब वेरिएंट KP2 से 290 और KP1 से 34 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ये दोनों सब वेरिएंट सिंगापुर में संक्रमण के मामले बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये दोनों JN1 वेरिएंट के सब वेरिएंट हैं और इनका संबंध अस्पताल में भर्ती होने के मामलों और गंभीर रूप से बीमार होने से नहीं है। सूत्रों ने बताया कि ईसा कांग मामले के प्रति संवेदनशील है और नए वेरिएंट सामने आने पर उसका मुकाबला कर सकता है। ईसा काग के अनुसार KP1 के कुल 34 मामले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सामने आए, जिनमें से 23 मामले अकेले बंगाल में दर्ज किए गए। इसके अलावा गोवा में 1, गुजरात में 2, हरियाणा में 1, महाराष्ट्र में 4, राजस्थान में 2 और उत्तराखंड में 1 मामला सामने आया है। KP2 सब वेरिएंट के 290 मामले आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक 148 मामले अकेले महाराष्ट्र के हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बोले राहुल गांधी। आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। अब 2 तरीके के शहीद होंगे, एक सामान्य जवान या अफसर जिनके परिवार को पेंशन मिलेगी और शहीद का दर्जा मिलेगा, वहीं दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है। सेना अग्निवीर योजना नहीं चाहती है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी। कोहली ने रचा इतिहास, IPL में 8000 रन बनाने वाले बने पहले बैटर। आपको बता दें विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग में रनों का नया इतिहास रच दिया है। किंग कोहली IPL इतिहास में 8000 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए IPL एलिमिनेटर के दौरान बनाया। विराट कोहली जब राजस्थान रॉयल के खिलाफ मैदान पर उतरे तो उनके नाम पहले से ही टूर्नामेंट की ऑरेंज कैप थी। वे इस मुकाबले से पहले 708 रन बना चुके थे। इस मुकाबले में उन्होंने जैसे 29वां रन लिया, वैसे ही IPL इतिहास में अपने 8000 रन पूरे कर लिए। इस मैच से पहले उनके नाम 251 मैच में 7971 रन दर्ज थे। अब उनके नाम 253 मैच में 8004 रन दर्ज हो चुके हैं। इनमें 8 शतक शामिल हैं।
इंडिया गठबंधन की सीटों पर केजरीवाल की भविष्यवाणी, कहा सर्वे से पता चला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर मंगलवार को जोरदार पलटवार किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों को पाकिस्तानी बताया। केजरीवाल ने एक बार फिर दावा किया कि योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री पद से हटाने वाले हैं। आपके मुखिया और इंडिया गठबंधन के अहम साझेदार ने यह भी दावा किया कि विपक्षी दलों को 300 से अधिक सीटों पर जीत मिलने जा रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों को पाकिस्तानी बताया। केजरीवाल ने कहा, यह जनता को गाली देना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक पाकिस्तानी हैं।